हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ साथ मैं एसी सर्किट भी आपका शुरू करने वाला हूं। और एसी सर्किट के मैंने दो पार्ट पहले ही करा रखे हैं, दो वीडियो। जैसे फेज डिफरेंस, जो कि आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछता ही। तो अगर आप उसको दो वीडियो को देख लोगे तो आपको फेज डिफरेंस से रिलेटेड कोई डाउट, मतलब चाहे न्यूमेरिकल में चाहे थियरी में, कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। जैसे आप इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन देखे होंगे। जैसे v इज इक्वल टू दे देता है आपका 10 साइन ओमेगा टी प्लस 30, आई इज इक्वल टू दे दिया 10 कॉस ओमेगा टी प्लस 60 या माइनस 60, जो भी दे दे। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे कभी प्लस या माइनस कर देता है, तो इस टाइप क्वेश्चन आप सेकंडों में देख के सॉल्व कर पाओगे। कोई भी आप कभी भी आपका गलत नहीं होने वाला। तो दो वीडियो मैंने फेज या फेज डिफरेंस से बनाई है, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा अगर नहीं देखे होंगे। फिर उसके बाद हम एसी सर्किट ऐसे शुरू करेंगे, कंट्रोल सिस्टम भी हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो आज इंट्रोडक्शन, तो हम इसको समझते हैं कि एसी सर्किट होता क्या है, या एसी करंट या वोल्टेज क्या होता है। जैसे आप देखो, जो एसी का आप देखोगे नॉर्मल वेवफॉर्म कैसा होता है, वो ऐसे ही तो होता है। ये होता है एसी का नॉर्मल वेवफॉर्म, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। साइनोसॉइडल इसे कहते हैं क्योंकि आप जो इसका इक्वेशन देखोगे, v इज इक्वल टू क्या होता है, vm साइन ओमेगा टी। i इज इक्वल टू क्या होता है, im साइन ओमेगा टी। यहाँ पे आपको हमेशा कोई वैल्यू दे देगा, 5, 10, 15, जो भी वोल्टेज या करंट की वैल्यू रहेगी वो दे देगा। तो यहाँ पे साइन टर्म आया ना, तो साइन की वजह से इसका वेवफॉर्म इस टाइप का होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। ठीक है। अब ये प्रूफ भी होता है, लेकिन अभी वहां पे हम लोग उसको देखने की जरूरत नहीं, कहीं भी आपको उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आपको किया पता रखो कि जो नॉर्मल वेवफॉर्म, जो सर्किट हम वोल्टेज करंट का इक्वेशन लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, उसकी कहीं जरूरत नहीं, इसलिए मैं उसको करा ले रहा हूँ। ये हो गया। अब इसमें कौन कौन से टर्म आते हैं, अब जैसे इसमें ध्यान रखना, ऐसे नॉर्मल वेवफॉर्म, ये Vm क्या है, जो भी वोल्टेज या करंट है उसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा उसे कहते हैं Vm, या करंट है तो उसका मैक्सिमम। ओमेगा क्या है, ओमेगा है आपका एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं किसमें, रेडियन पर सेकेंड में, रेडियन पर सेकेंड में। ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ये हो गया। ये v क्या है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मतलब ये देखोगे आप, वोल्टेज जो साइनसॉइडल वेवफॉर्म होता है उसमें हर एक पॉइंट पर वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और, हर टाइम पे चेंज होती रहती है। तो किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे जो वोल्टेज या करंट होता है, जैसे मान लो हम इस टाइम पे कहते हैं यहाँ पे क्या है, जो भी उसका वैल्यू रहता है उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, जो v और i है। ये Vm और Im क्या, मैक्सिमम वैल्यू। तो सपोज करिए इसको हम v मानते हैं वोल्टेज, इस वाले यहाँ पे हम t मानते हैं। अब ध्यान देना, तो इसका पीक वैल्यू कौन सा है, ये है, तो इसको हम क्या कहेंगे, Vm। अगर एक करंट का होता तो इसको Im कह देते, तो वोल्टेज या करंट से उसमें नहीं दिक्कत। यहाँ भी ये क्या है, ये Vm है भाई, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये नेगेटिव डायरेक्शन में। अब एक चीज ध्यान रखना, ये तो हो गया आपका Vm। एक साइकिल क्या होता है, एक साइकिल मतलब होता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में ये आपका सेट हो गया, और नेगेटिव डायरेक्शन का, तो एक सेट हो, पॉजिटिव का भी हो, पॉजिटिव में एक साइकिल ऐसे हो जाए, और नेगेटिव में, तो ये हाफ हाफ मिल के पूरा क्या हो जाती है, एक साइकिल हो जाती है। वन कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड वन कंप्लीट सेट ऑफ नेगेटिव ऑफ वोल्टेज या करंट इज कॉल्ड साइकिल। इसको कहेंगे आप एक साइकिल, ऐसे घुमा के पूरा एक साइकिल। अब ध्यान रखना, अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ध्यान देना कि एक सेकंड में जितनी बार ऐसे साइकिल आपकी कंप्लीट होती है उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे आप फ्रीक्वेंसी को कैसे डिनोट करते हैं, हर्ट्ज में। किसमें डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी को, हर्ट। इसको आप ऐसे डिनोट करते हो hz। ठीक है, मतलब 50 हर्ट्ज होती है ना, 50 हर्ट्ज मतलब एक सेकंड में जो आपके घरों में वोल्टेज या करंट आती है, उसका जो वेव फॉर्म है वो एक सेकंड में इस ऐसे 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 करके 50 साइकिल कंप्लीट करता है। कितने, 50 साइकिल कंप्लीट करता है। तो ये तो हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। अब आती है टाइम पीरियड की बात। टाइम पीरियड मतलब कि एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना, जैसे सपोज करिए एक यहाँ से एक पूरी साइकिल हो गई ना, अब इसको कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। उसे कहते हैं टाइम पीरियड, जिसको हम किस में डिनोट करते हैं, सेकेंड में।
इसको सेकंड में, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में भी करते हैं या साइकिल पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड मतलब वही ये ऐसे ऐसे करके एक सेकंड में कितनी साइकिलें बन रही हैं उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और एक सेकंड में एक साइकिल करने में जितना टाइम लगता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड। अब एक चीज देखना, इसको हम लिखते हैं 0, इसको कहते हैं या 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री, ये होता है 360। इसको आप पाई के फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं, इसको कहते हैं π/2 पाई, ऐसे आप डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये टोटल है आपका टाइम पीरियड टी है। तो ये तो अब देखना इसमें कौन कौन से टर्म आते हैं। हम बता दिए आपको मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम या पीक वैल्यू, जो आपकी भाई कोई भी वोल्टेज या करंट है जो उसका सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू होता है उसी को हम कहते हैं पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू। ये हो गया फ्रीक्वेंसी, आपको बता दिया। टाइम पीरियड आप सीख गए क्या होता है। अब एक टर्म आता है आपका, बहुत ज्यादा यूज होता है, आप पढ़े हो गए, RMS वैल्यू। अब देखना, ये अभी हम एक साइनसॉइडल वेवफॉर्म का बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग वेवफॉर्म के अलग अलग होते हैं, हम सब कुछ देखेंगे वन बाय वन। RMS वैल्यू क्या होता है, जो भी आपका वोल्टेज है, मान ली वोल्टेज है उसका मैक्सिमम वैल्यू बाय √2, या करंट है तो करंट का मैक्सिमम वैल्यू बाय √2। अब यहाँ पे अब √2 को जब यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे आप पुट करके इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, RMS वैल्यू आ जाएगा आपका 0.707 VM या 0.707 IM। ये किसका है आपका RMS वैल्यू है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसे चाहे ये कहो चाहे ये कहो, बात एक ही है। अब RMS वैल्यू होता क्या, इसका डिफिनीशन देखना, इसके डिफिनीशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि होता क्या। RMS वैल्यू आपका DC जो होता है ना, DC वोल्टेज या करंट, तो DC का वो वैल्यू होता है जो कि अगर आप किसी सर्किट में सपोज करो DC दे रहे हो, तो किसी सर्किट में, किसी नेटवर्क में, किसी भी एलिमेंट में, तो उतना ही हीट प्रोड्यूस करेगा जितना आपका क्या करेगा RMS वैल्यू। RMS वैल्यू हम किसी सर्किट का सपोज करिए हमारे पास 10 वोल्ट है, अब 10 वोल्ट का हम RMS ऐसे निकालेंगे 10/√2, तो इसका जो भी वैल्यू आएगा 7.07। तो अगर हम किसी सर्किट में इतना AC देंगे, इतना AC सर्किट, इतना AC वोल्टेज या करंट सपोज करो हम देंगे, तो हमारा अगर हम DC का 10 दें, DC का हम पूरा 10 एम्पियर देंगे, ठीक है, और AC का हम 7.07 देंगे, तो ये सेम जितना ये इतना हीट प्रोड्यूस करेगा उतना ये हीट प्रोड्यूस करेगा। तो इसको हम कहते हैं RMS वैल्यू। मतलब DC के, मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया कि DC जितना, DC सर्किट, DC वोल्टेज या करंट देने पे जितना सर्किट में हीट उत्पन्न होता है उतना ही AC का RMS वैल्यू देने पे सेम हीट प्रोड्यूस होता है। ये हो गया आपका RMS वैल्यू का डिफिनीशन, ठीक है। और बाकी आपको ये है। अब एक टर्म आता है आपका एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू ये अभी हम साइनसॉइडल वेवफॉर्म के लिए, इस वेवफॉर्म के लिए बता रहा हूँ सारी चीजें। अब एवरेज वैल्यू जो होता है इसका होता है 2, मान लीजिए वोल्टेज का निकालना है तो वोल्टेज में 2 का मल्टीप्लाई करके नीचे पाई, करंट का निकालना है तो 2 का मल्टीप्लाई करके नीचे पाई। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे 2/पाई तो ये आता है 0.637 VM, यहाँ पे आ जाएगा 0.637 IM। अब देखना, ये तो हो गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर जगह पूछता है। अब एवरेज वैल्यू का डिफिनीशन क्या होता है, एवरेज वैल्यू सेम, जैसे उसमें क्या था DC आप दिए, अब उस DC की वजह से कितना चार्ज उस सर्किट में फ्लो हो रहा है, सेम चार्ज AC का जब आप एवरेज वैल्यू दोगे तो सेम चार्ज फ्लो होगा। ये ध्यान रखना, अक्सर हम लोग इसका डिफिनीशन पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहना क्या जा रहा है, तो आप ये ध्यान रखना, इसमें क्या आपको सेम हीट प्रोड्यूस होगा, जितना DC की वजह से होगा उतना ही RMS वैल्यू देंगे तो होगा, और सेम चार्ज DC देने से जितना चार्ज सर्किट में फ्लो होगा उतना ही चार्ज आपका एवरेज वैल्यू देने से फ्लो होगा AC की एवरेज वैल्यू। तो ये था आपका RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू। और बाकी आपका फेज या फेज डिफरेंस मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है बहुत डिटेल में, 2 वीडियो जो थी इससे पहले, कुछ टाइम पहले बनाई थी, तो उसको आप लोग देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे 90 डिग्री ना तो फेज है, जैसे हम कहें कि इस टाइम पे अगर मान ली हम मैक्सिमम वैल्यू ये है तो मैक्सिमम वैल्यू पे इसका फेज क्या है 90 डिग्री, यहाँ पे कुछ और होगा 45 होगा, तो अलग अलग फेज है। या फेज डिफरेंस क्या होता है तो उसको आप देख लेना, उस वीडियो में समझ में आ जाएगा। ये हो गया RMS वैल्यू। अब ये तो हो गया RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, फेज या फेज डिफरेंस, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब हम अलग अलग वेवफॉर्म के लिए RMS एवरेज, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से देखेंगे। अब एक टर्म आता है आपका क्या है, फॉर्म फैक्टर। अब ध्यान देना, फॉर्म फैक्टर जो होता है आपका,
ये होता है RMS अपॉन एवरेज, मतलब RMS वैल्यू। इसको याद करने का तरीका ध्यान रखो, RM मतलब समझ जाना ऊपर क्या आएगा, RMS अपॉन एवरेज। जब इसको आप सॉल्व करोगे, जैसे हमको वोल्टेज का निकालना है, तो अभी RMS मैंने क्या बताया आपको, Vm/√2। अब एवरेज में रखोगे 2Vm/5। अब इसको जब ऊपर नीचे करके आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1.11। ये होता है आपका फॉर्म फैक्टर, किसका, AC का, AC सर्किट का। याद करने का आपका तरीका है। अब एक होता है आपका पीक फैक्टर। पीक फैक्टर मतलब इसका जो फार्मूला होता है आपका पीक वैल्यू। पीक वैल्यू कहो या मैक्सिमम वैल्यू कहो, एक ही चीज है। पीक फैक्टर को हम लोग क्रेस्ट फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। पीक वैल्यू अपॉन क्या हो गया आपका, RMS। पीक वैल्यू अपन, ये समझ जाओ, पीक फैक्टर आ गया तो ऊपर पीक आ जाएगा, नीचे RMS, ठीक है। तो अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो पीक तो यही पता है आपको, Vm है, और RMS हम लोग क्या पढ़े, Vm/√2 फार्मूला पढ़े। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 1.41, ये क्या आ गया आपका पीक फैक्टर, PF। वो वाला PF नहीं, फॉर्म फैक्टर वाला, ये वाला PF। तो ये पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, इसका बहुत सारे जगह यूज होता है। अब हम ऐसे सारे वेव फॉर्म के लिए कल से एक एक भाई फॉर्म फैक्टर, RMS वैल्यू कैसे निकालते हैं, एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, तो सारे वीडियो हम देखेंगे। तो आज था ये इंट्रोडक्शन टाइप का सेशन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय।